हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 12 जनवरी को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमको जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा बाकी अगर क्वेश्चंस आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन मार्च 2022। तो जिन्होंने मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आप सबको पता ही है, बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे बड़ी स्टेट रहेगी और अगर एरिया में बात करी जाए तो चौथी सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की। तो इसके जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे काफी ज्यादा फेमस रहते हैं, तो इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ दोबारा चुने गए हैं सेकंड टर्म के लिए मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करी गई है तो हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो वो लखनऊ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। लेजिस्लेचर की अगर बात करी जाए तो बाइकैमरल रहेगी, जिसमें राज्यसभा में 31 सीट्स आती हैं और लोकसभा में 80 सीट्स आती हैं। अगर स्टेट ट्री की बात करी जाए तो अशोका रहेगा। अगर स्टेट बर्ड पूछी जाए तो सेरस क्रेन रहेगी और स्टेट फ्लावर रहेगा आपका पलाश। तो ये सब चीजें हैं उत्तर प्रदेश से जो कि आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में आगे भी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निशा गांधी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट। तो निशा गांधी महोत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था केरला। केरला जो हमारी स्टेट रहेगी वहां पे हर साल फरवरी के अराउंड, फेब के अराउंड आपका निशा गांधी जो फेस्टिवल है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करी गई है तो स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं जिनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी हैं जो कि मल्टीपल स्टेट्स जो होती हैं उनमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप याद रखें कि इन स्टेट में भी ये फेस्टिवल होता है लेकिन और स्टेट्स में भी मनाया जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करी जाए तो युगाडी फेस्टिवल रहेगा जो कि तेलुगु न्यू ईयर के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। एक डेक्कन फेस्टिवल आपका आंध्र प्रदेश का है और ब्रह्मोत्सव भी आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ऑब्जर्व होते हैं कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो रेह फेस्टिवल, बुरीबुड फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल और पोंगटू फेस्टिवल, लोसर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं हमारी, जैसे सिक्किम हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गई, काफ़ी और भी स्टेट्स हैं जिनमें ये जो हमारा फेस्टिवल है ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी तरीके से काफ़ी फेस्टिवल्स और जगह भी आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर आपका मुरुंग फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, मुम्पा फेस्टिवल, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश स्टेट के फेस्टिवल्स हैं। और जो फेस्टिवल्स हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप यकीन मानिए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आसाम की अगर बात करी जाए तो अम्बुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू फेस्टिवल, बसगु फेस्टिवल और देहिंग पटकई फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्व होते हैं आपके रक्षधूमनी फेस्टिवल और गोची फेस्टिवल। मेघालय अगर स्टेट की बात करी जाए तो नोंगग्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वंगला फेस्टिवल, सजीबू चेरोबा फेस्टिवल, ये सब आपके मेघालय स्टेट के फेस्टिवल्स हैं। फिर तेलंगाना के फेस्टिवल होते हैं आपके बोनालू फेस्टिवल और बथुकमा फेस्टिवल, युगाडी फेस्टिवल। अब आपने युगाडी अब देखा था तेलुगु न्यू ईयर होता है पहले ही हमारी स्टार्टिंग में। फिर आपका कोटाकोंडा फेस्टिवल, जात्रा फेस्टिवल होता है। फिर आपका तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे ऑब्जर्व होते हैं पोंगल फेस्टिवल, थाईपूसम फेस्टिवल, थाईपूसम बोलते हो आप या थाईपोसम भी बोल सकते हैं। तो और नत्यांजलि फेस्टिवल, जलीकट्टू फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, चारों ही एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं आपके गंगौर फेस्टिवल होता है, बूंदी फेस्टिवल होता है, डेजर्ट फेस्टिवल होता है, मत्स्य फेस्टिवल होता है और शेखावती फेस्टिवल होता है। गोवा स्टेट में फेस्टिवल्स होते हैं आपके लधना फेस्टिवल होता है और आपका फाउंटेनहस फेस्टिवल होता है आर्ट्स का, सनबर्न फेस्टिवल होता है, मंडो फेस्टिवल होता है, घुमूत फेस्टिवल होता है और चैकल कलो फेस्टिवल होता है। ये सब आपके जो गोवा स्टेट है वहां के फेस्टिवल्स हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ईबुक हमारे द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। आपका 2023 में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया है, जिसमें स्टैटिक टॉपिक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं एग्जाम में, वो भी कवर किए गए हैं। साथ ही साथ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने डाले हैं इसमें, आप इनको देख सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बिल्कुल डिटेल में कवर किए गए हैं। इसमें आपको 2-3 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर बाय कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ई बुक जो है ये आपकी अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल हमको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमस बॉक्सर मैरी कॉम इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो प्रसिद्ध मुक्केबाज रहेंगी आपकी मैरी कॉम, ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का मणिपुर। मणिपुर जो स्टेट रहेगी वहां की रहेंगी आपकी मैरी कॉम, जो कि इंडिया की काफी फेमस बॉक्सर रहेंगी। तो ये जो पर्सन्स हैं, जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बन रहे हैं आपके। तो पैरा ओलंपिक प्लेयर्स जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स की तो ज़्यादातर जानकारी होती है लोगों को, लेकिन यहाँ पे पैरा ओलंपिक प्लेयर्स की हम बात करते हुए चलेंगे। जैसे अवनी लेखारा शूटिंग से रिलेटेड हैं, सुमित अंतिल हैं आपके जेवलिन थ्रो से रिलेटेड, प्रमोद भगत हो जाएंगे आपके बैडमिंटन से, मनीष नरवाल हैं शूटिंग से, कृष्णा नागर हो जाएंगे बैडमिंटन से, भाविना पटेल टेबल टेनिस से हैं, सुहास यतिराज बैडमिंटन से हैं, प्रवीण कुमार हाई जंप से हैं, और आपके हो जाएंगे मरियप्पा थंगवेलू हो जाएंगे हाई जंप से रिलेटेड, देवेंद्र झांझरिया हो जाएंगे जेवलिन थ्रो से, निषाद कुमार हाई जंप से हो जाएंगे, सिंहराज अधाना हो जाएंगे शूटिंग से, सुंदर सिंह गुर्जर आपके जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है? एक ही पर्सन को दिया गया है, तो उनका जो नेम है किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपको एग्जाम में आगे जरूर देखने को मिलेगा, उनका नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड अवध इन विच ईयर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध जो है उस पर कब्जा कर लिया था? तो इसमें आपका आंसर था 1856 में। 1856 में अवध पे कब्जा कर लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक साल बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ कहाँ पे लड़ा गया था, किस किस ने लीड करा था, कौन कौन सी जगह को लीड किया गया था। फिर एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी हाइम्स? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका आपका करेक्ट आंसर था 1028, 1028 टोटल हाइम्स होते हैं आपके ऋग्वेद में। अगर बाकी बात करी जाए तो 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में और 10,552 10,552 मंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये कंफर्म डाटा नहीं है आपका मंत्र कितने मंत्र हैं टोटल, इसमें कंफ्यूजन रहता है काफी ज्यादा। तो 10,500 के अराउंड अगर ऑप्शन मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, या आपको 10,400 10,400 के अराउंड भी ऑप्शन मिल सकता है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये अभी कोई कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज कवर्ड फ्रॉम 3 साइड फ्रॉम बांग्लादेश कंट्री? कौन सा भारत का राज्य है बांग्लादेश से 3 तरफ से जो घिरा हुआ है? तो आपका इसका आंसर था आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो हमारी स्टेट है ये आपकी 3 तरफ से 3 साइड से आपकी बांग्लादेश जो कंट्री है उससे घिरी हुई है, और इंडिया सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री अपनी शेयर करता है वो बांग्लादेश कंट्री के साथ ही करता है, और सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया वो अफगानिस्तान जो कंट्री है उसके साथ करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, 36th नेशनल गेम्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो 36वां जो आपका राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2022 में, उसका जो आयोजन किया गया है वो कौन सी स्टेट ने किया था? तो इसमें आपका आंसर था गुजरात। गुजरात की 6 सिटीज हैं जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था आपका 36th नेशनल गेम्स 2022 के। अगर 36th नेशनल गेम्स की बात करी जाए तो ये होस्ट किया गया है गुजरात स्टेट के द्वारा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर था। इसका मोटो क्या था? तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये मोटो रहा है। ऑफिशियली किसके द्वारा ओपन किया गया था? तो नरेंद्र मोदी ने इसको ओपन किया था। यह टूर्नामेंट किसने जीता है? नेशनल गेम्स किसने जीते हैं 2022 के? तो वो सर्विसेज के द्वारा जीते गए हैं। इसमें रनर अप कौन रहा? तो इसमें महाराष्ट्र की टीम रनर अप रही है। जो 37th होगा इस साल 2023 में, वो आपका होस्ट करेगा गोवा।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37th वाला आपसे हो सकता है आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल जाए। Who was appointed as the interim president of Congress in 2022? 2022 में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें दो लोग खड़े हुए थे, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिनको कि प्रेसिडेंट चुना गया कांग्रेस का 2022 में, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले सोनिया गांधी थी, और आपको उनसे पहले कौन था? तो उनसे पहले आपके राहुल गांधी जो थे वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC है, उसकी बात करी गई है। तो पहला जो सेशन हुआ था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1885 में हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। A.O. ह्यूम रहेंगे जिनके द्वारा INC को फाउंड किया गया था 1885 में। वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? जब पहला सेशन हुआ था, मतलब 1885 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसके वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो पार्ट में विभाजित किया गया, डिवाइड हो गया था, स्प्लिट हो गया था, जो कि थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ये कब हुआ था? तो ये सूरत सेशन में हुआ था 1907 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, तो वो किया था आपका लाहौर सेशन में 1929 और 1930 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। फिर आपकी नेशनल एंथम है इंडिया की जनगण मन, उसको पहली बार गाया गया था कौन से सेशन में? तो कैलकाटा सेशन रहा था आपका 1911 में, वहां पे पहली बार हमारा जो जनगण मन नेशनल एंथम है उसको गाया गया था। फिर पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो आपकी एनी बेसेंट थी, और ये आपकी कैलकाटा सेशन में रही थी 1917 में। पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहा है INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो वो बदरुद्दीन तैयबजी रहे थे, जो कि आपके कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के रहे थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मद्रास सेशन हुआ था 1887 में, उसमें इन्होंने प्रेसिडेंसी करी थी। तो ये INC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। INC की एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे INC से रिलेटेड। फिर एक आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसमें आपको क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। अगर यहाँ पे बात करी जाए, जो ये हमारे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल, जो हमारी राइट्स हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स काफ़ी देखे जा रहे हैं, तो उनको कवर करते हैं। आर्टिकल 14 में बताया गया है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। आर्टिकल 16 में आता है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो क्वेश्चन पूछा गया अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 होता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। इन दोनों को एक साथ ही याद करा जाता है, आप सबको पता होगा। आर्टिकल 19 गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को 6 राइट्स। आर्टिकल 20 में बताया गया प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट फॉर ऑफेंसेस, जो कि हमारा इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होता, और ना ही आर्टिकल 21 सस्पेंड होता है, जो कि रहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। आर्टिकल 22 में बताया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में। आर्टिकल 23 रहेगा आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर में, जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग की और फोर्स लेबर की, उससे रिलेटेड रहेगा। आर्टिकल 24 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस और ETC। तो इस तरीके की जो फैक्ट्रीज हैं, माइंस होती हैं, उनमें 14 साल से नीचे का जो बच्चा है वो काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 26 में बताया गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 रहेगा आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रहेंगे। बाकी आर्टिकल्स की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी ई बुक अगर आपने बाय नहीं की है तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।